चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है ना, वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इस फ्रॉम नाउ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, विल बी द 360। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों की एज का 3 साल बाद वो 360 हो जाएगा। वी वुड टू लाइक टू फाइंड द एज, यानी कि जो प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। चलो बताता हूँ, जो चीज फाइंड करनी है उसको हमने लेट कर देना है। लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स लेट कर दो, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, उसकी मदर उसने कहा कि उसकी 26 साल बड़ी है, यानी कि बड़ी है तो कितना जाएगा, x प्लस 26। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज देखो, फ्रॉम नाउ मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि फ्रॉम नाउ बाद की एजेस सारी प्लस होती है, क्योंकि ऐड होती जाती है। क्योंकि अब मैं 3 साल बाद मेरी एज में जितनी मेरी अब एज है उसमें मैं 3 साल ऐड कर दूंगा। ऐसे इसने जब 3 साल बाद की बात करी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट कितना है, ये रहा, ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया, और प्रोडक्ट दोनों की एज का कितना है भाई, 360 है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि यहाँ पर रोहन की एज में प्लस कर देंगे 3, और यहाँ पर किसकी एज में, उसकी मम्मी की एज में भी क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे 3। चलो इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। चलो x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 9 जा 18, सॉरी 3 9 जा 27, 27 का 7, 3 2 जा 6 2 8 इज इक्वल टू 360। अब x स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस का उधर माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 10 में 7 गया 3, 16 15 8 7 2। ठीक है, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ये तो हो गया हमारे पास जो चीज पूछी थी। अब इनकी एज कैसे फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, चलो देख लेते हैं भाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई हुआ है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है इसमें 32, सी की वैल्यू है माइनस 273। चलो डी हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू कितनी है 32 का स्क्वायर इज माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 1 इंटू माइनस 273। अब 32 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं 32 को 32 से मैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मल्टी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4 12 1 0 2 4। यहाँ पे आते हैं 1 0 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 तो 4 3 जा 12 2 4 7 जा 28 और एक 29, वो 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 9 और 2 11 और 11 1, कितना आ जाएगा आगे, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, दोबारा यहाँ करते हैं 1 0 2 4 2 9 0 1, 4 और 2 6, 9 2 11 1 1 और कितना जाएगा 2। ठीक है, हमारे पास है 2 1 1 6। ठीक है बच्चों,
अब हमारे पास ये बड़ी है किससे, ग्रेटर है 0 से। अब फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बाय में 2 है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी की वैल्यू है इसके अंदर माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट में डी की वैल्यू कितनी आ गई 2116 और बाय में 2 into 1, ठीक है। माइनस 32 प्लस माइनस इसका रूट निकालते हैं, इसका रूट क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे निकालता हूँ मैं, 2116, ठीक है बच्चों। अब 4 5 5 जा 25 हो जाएगा, 4 4 जा 16, चलो 16 में से 11 में 6 किया 5 ऊपर 1 6, 4 का डबल हो जाएगा 8, कितने में जाएगा 8 8 जा 64 नहीं, 6 6 जा 36, 8 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 6 जा 36 और 3 6 8 जा 48 और ये 51, ये आ गया, ठीक है 6 पे आ गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 5 1 6 ये 0 आ गया। चलो हमारे पास बचा 46 बाय में 2, तो क्या करते हैं हम, एक बारी हम प्लस कर देंगे, एक बारी माइनस कर देंगे, माइनस 32 प्लस 46 कोमा माइनस 32 माइनस 46 बाय में 2 बाय में 2, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1 बाय में 2, यहाँ से 2 और 6 कितना हो गया 8 और 7 माइनस 2 ये आ जाएगी 7, ये आ जाएगी 2 3 जा 6 2 9, एक आएगा 2 एक आएगा माइनस 39, तो एक है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, रूट्स आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चे, पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखो, a train travels distance of 480 km at a uniform speed. If the train speed had been 8 km per hour less, ठीक है, then it will be taken 3 hours more, ठीक है। वो कह रहा है कि बच्चों एक ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, चलो ठीक है सर। उसके बाद वो सेम स्पीड में चल रही है, मतलब एक डेढ़ स्पीड में चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड थोड़ी देर बाद स्लो हो जाए, यानी कि ट्रेन स्लो हो जाए, कम हो जाए, कितनी 8, तो उसके बाद वो टाइम कितना लेगी, टू विल बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे वो ज्यादा लेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया है, जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे, चलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट दी speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अच्छा लेस स्पीड कितनी हो जाएगी, लेस स्पीड, अच्छा कितनी स्पीड है, पहले कितनी थी x थी, अब कितनी लेस हुई है, 8 लेस हो गई है, तो क्या कर देंगे, लेस का मतलब x में से 8 लेस किया। अब ये x माइनस 8 कैसे आया, बच्चों सपोज करो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने 100 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, तो उसके बाद आपने क्या करा, 100 की आपने स्पीड को स्लो कर दिया, ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आने के बाद आपने स्पीड को स्लो कर दिया, कितना कर दिया, 50 ले आए, ठीक है बच्चों। तो अब आपकी स्पीड क्या होगी, तो आपने 100 में से 50 को माइनस कर दिया ना, 50 की स्पीड हो गई है, तो कम करने पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्पीड थी x थी और अब 8 स्लो होगी तो x माइनस 8, ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 आवर्स का। चलो अब बच्चों यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो,
उसने कहा है कि जो स्पीड है मेरी, अच्छा इसमें थोड़ा सा और समझो, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, पर टाइम वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब टाइम इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास स्पीड है दो, एक स्पीड एक्स है, एक ये। अब एक चीज देखो, टाइम किसने ज्यादा लिया, टाइम यहाँ देखो, अगर वो स्पीड को स्लो कर देते हैं वो 3 घंटे ज्यादा लेती है ना, मोर लेती है, ज्यादा लेती है। तो अगर वो ज्यादा लेगी तो इस स्पीड को देखो, एक हमारा डिस्टेंस कितना है 480 बाय में x माइनस 8 और डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड कितना है x इज इक्वल टू 3, यानी कि इस स्पीड ने, सो इसने ज्यादा टाइम लिया इससे, इन दोनों का जो फर्क आया, जो डिफरेंस आया, डिफरेंस को माइनस करके जो डिफरेंस का आया वो 3 घंटे आया। ठीक है, ज्यादा टाइम लिया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा। तो बस इसको सिंपल सोल्व करना है आपने। यार सोल्व कैसे करना, दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेके कैसे आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 और x। ठीक है, और नीचे वाले से नीचे वालों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 मिनट, आपने काम करो, कॉमन ले लो इसको, आसान है। यहाँ कितना कॉमन है 480, तो 480 कॉमन लो, अंदर क्या रह जाएगा 1 बाय में x माइनस 8 माइनस 1 बाय में x इज इक्वल टू 3। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आ जाएगा 480 एज इट इज, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 और x। ठीक है बच्चों, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x और माइनस है तो क्या आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है बच्चों, बस इसको सोल्व कर दो, इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। अब 480, अच्छा x माइनस x प्लस 8, ठीक है, और बाय में कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x से x कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 480 और यहाँ पे आ जाएगा 8 बाय में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 800 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 और बाय में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये इधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे, आप एक बार देख लो, इसकी फोटो ले लो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करता हूँ मैं रख करके, जब यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x इज इक्वल टू 3840 इक्वल टू 0। अच्छा 3 से डिवाइड हो गया, सारी इक्वेशन कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और अगर हम 3 से डिवाइड करें इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा ये 1280। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और ये आपका होमवर्क है, इसको आपने सोल्व कर दिया, तो घर पे जाके आपने आराम से इसको सोल्व करना है। ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपने, ये इक्वेशन बना दी है, इसके आगे आपने इसके रूट्स निकाल के दिखानी है। ठीक है बच्चों, और आपके जो एनसीईआरटी में ये इतना ही करना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने ये शो करा दी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और वीडियो को बिल्कुल लाइक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों चलो मिलते हैं फिर 4.2 में।